इंदौर में संपत्ति प्रबंधन की एक फर्म चलाने वाले कारोबारी सिलोम जेम्स ने खुद सामने आकर यह दावा किया था कि राजा रघुवंशी की हत्या के 5 गिरफ्तार आरोपियों में शामिल विशाल चौहान ने 30 मई को उनसे मुलाकात करके शहर के देवास नाका क्षेत्र में 17,000 रुपए प्रति माह की दर पर एक फ्लैट किराए पर लिया था और इसके लिए अनुबंध पर दस्तखत भी किए थे, यानी जो रेंट एग्रीमेंट होता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में लगभग 8 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस गहनों, डिजिटल उपकरणों और अन्य सबूतों के आधार पर केस को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है और पुलिस सोनम और अन्य आरोपियों से पूछताछ करके इस हत्याकांड की पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश में है। लेकिन इस बीच हत्याकांड के एक और आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स की मदद से राज और विशाल ने इंदौर में एक फ्लैट लिया था जिसमें राजा की हत्या के बाद सोनम आकर के रुकी हुई थी और पुलिस ने सिलोम जेम्स को साक्ष्य छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसे अब जमानत मिल गई है। दरअसल सिलोम जेम्स से पहले सोनम के 2 मददगारों लोकेंद्र सिंह तोमर और गार्ड बलबीर अहिरवार को जमानत मिल चुकी है। सिलोम जेम्स को राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उस पर राजा और सोनम के फ्लैट से एक पिस्टल और 5 लाख रुपया कैश, कपड़े, सोने के आभूषण चोरी करने का आरोप है। सिलोम जेम्स निवासी महालक्ष्मी नगर की निशानदेही पर ही शिलांग एसआईटी ने उसके रतलाम स्थित ससुराल से गहने, लैपटॉप, पेन ड्राइव और अन्य सामग्रियां जब्त की। इस पूरे मामले में साथ ही 2 आरोपी लोकेंद्र और बलबीर को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दरअसल दोनों पर अपराध से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। तो वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने हत्या के बाद इंदौर में जिस किराए के फ्लैट में पनाह ली, उसकी व्यवस्था इसी ब्रोकर के माध्यम से की गई थी। लगभग 14 दिन तक सोनम इसी फ्लैट में रही। सूत्रों के मुताबिक ये फ्लैट मर्डर से पहले ही किराए पर ले लिया गया था, यानी प्लानिंग बहुत स्पष्ट थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम इंदौर के प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स की जमानत के बाद बुधवार को जहां इसमें कोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत मिली, ये याचिका उनके वकील एडवोकेट देवेश शर्मा ने दायर की थी और सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक तुषार चंदा ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और अदालत से सिलोम जेम्स को जमानत न देने का आग्रह करते हुए एक प्रति याचिका प्रस्तुत की। इधर परिवार को भी यह बात हजम नहीं हो रही है। दुखी राजा का परिवार और खास करके वो मां जिसने अपने लाल को खोया, उनका यह कहना है कि ऐसे मेरे बेटे को न्याय कैसे मिलेगा। और राजा के भाई विपिन ने आरोप लगाया कि सोनम का भाई गोविंद सिलोम समेत सभी आरोपियों की मदद कर रहा है। विपिन ने यह भी आरोप लगाया कि सोनम के साथ उसका पूरा परिवार मिला हुआ है और अब उसकी जमानत की कोशिशें हो रही हैं। राजा के भाई ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक होने से यह पता चल रहा है कि सोनम अपने परिवार के साथ बातचीत भी कर रही है और दावा यह भी किया जा रहा है कि एक पत्रकार ने शिलांग के पुलिस अधिकारी से फोन पर बातचीत की, जिससे यह पता चला कि जेल से सोनम अपने परिवार से बात करती है। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती और विपिन ने कहा कि परिवार का कहना यह था कि जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड हुआ उसकी सोनम से बात नहीं हो रही, इसका आरोप लगने के बाद भी अब ये झूठ निकला है और सोनम करीब 4 से 5 बार बात कर चुकी है। ये बार-बार राजा का परिवार आरोप लगा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये लगता है कि सोनम और गोविंद 4 सप्ताह से बात कर रहे थे, इसका पूरा परिवार मिला हुआ है और इन्होंने वकील भी किया हुआ है। जमानत की कोशिशों में ये लगे हुए हैं। पहले सोनम ने धोखा दिया राजा को और अब उसका भाई हम सबको धोखा दे रहा है, सोनम और उसके सहयोगियों की मदद करके। बहरहाल परिवार है, क्या परिवार होने के नाते इस परिस्थिति में भी उसकी मदद करना न्याय संगत ठहराया जा सकता है। गोविंद पर जो आरोप लगे, क्योंकि गोविंद बार बार ये कहता रहा कि अगर सोनम गुनहगार है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, लेकिन अगर सोनम बेगुनाह है तो मैं उसका साथ जरूर दूंगा। अब इस परिस्थिति में सोनम तो बहरहाल किस तरह से बेगुनाह साबित होगी या गुनहगार साबित होगी, अब बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक मोटिव को भी नहीं शिलांग की पुलिस तलाश पाई है। और अब गोविंद के मदद करने की बात जो सामने आई है, इससे राजा का परिवार बहुत आहत है। इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। धन्यवाद।